नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई थी संस्कृत की, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अपना टॉपिक यानी कि संज्ञा प्रकरण हमने कंप्लीट किया था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाएं हमने कर ली है। दो चार कुछ बची है, उनको हम जैसे आगे टॉपिक करेंगे ना, उसके हिसाब से जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम साथ के साथ संज्ञाएं करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज़। सबसे पहले अपना प्रश्न है, विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ख, घ, ढ और भ। इनमें से हमें बताना है विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण कौन से हैं। तो विवार, श्वास, अघोष किनका होता है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अपने वर्णों का विवार, श्वास और अघोष होता है। इसके अलावा अलपप्राण या फिर महाप्राण में महाप्राण होता है दूसरे और चौथे वर्ण का, और श है का। तो इनमें हमें देखना है खर प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला और दूसरा, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण जो है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर खर प्रत्याहार के या फिर पहला दूसरा हम देखेंगे, पहला दूसरा कौन सा है। तो इनमें क और ख, पहला दूसरा सिर्फ ख है। इसके अलावा घ जो है वो अपने चौथा है। ढ जो है ट ठ ड ढ, यह भी चौथा है। और प फ ब भ, यह भी चौथा है। तो ये जो है विवार, श्वास, अघोष नहीं है। ये सभी महाप्राण तो है, लेकिन विवार, श्वास और अघोष नहीं है, बल्कि संवार, नाद और घोष है। इन तीनों का बाह्य प्रयत्न। और ख जो है, ख का विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है बाह्य प्रयत्न। इसकी वीडियो हमने स्पेशल बनाई हुई है, पीछे वर्णों के बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न की डिटेल से उसमें करवाया गया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या होते हैं? अलपप्राण होते हैं, ठीक है। अलपप्राण किन किन वर्णों का होता है? तो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण का। इसके अलावा य, र, ल, व का भी अपने अलपप्राण होता है, ठीक है। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है? तो 3 बाह्य यत्न होते हैं, या फिर प्रयत्न भी है, इनको हम कह सकते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी स्वरों के जो है तीनों ही होते हैं। उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। तो प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है? तो 3 जो है अपना आंसर रहेगा। 3 बाह्य यत्न संभव है प्रत्येक स्वर के। हकार के यत्न है, हमें बताना है हकार यानी कि है। ह का यत्न या फिर प्रयत्न क्या है? तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए, संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष। तो इसमें तो अघोष आ गया। अघोष का तो अपने ग्रुप बनता ही नहीं है संवार, नाद के साथ, ठीक है। तो यह तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद संवार, नाद, घोष है, लेकिन संवृत है। तो संवृत जो है सिर्फ ए का होता है। अपने हर्षव ए का जो है संवृत प्रयत्न होता है, सिर्फ हर्षव ए का, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण है का जो है अपने महाप्राण होता है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए संवार, नाद और घोष है। इसके अलावा ईषद विवृत है। तो ईषद विवृत जो है अपने है का। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का ईषद विवृत होता है, और ईषद सपृष्ठ होता है य, र, ल, व का। ईषद विवृत होता है श, और है का। तो है का जो है यत्न कौन कौन से रहेंगे? ईषद विवृत है, संवार भी है, नाद भी है और घोष भी है। तो यह अपना ए जो है अपना ऑप्शन सही रहेगा। आगे है अपना अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या है।
तो अष्टाध्यायी के अंदर 6 इत संज्ञक विधायक सूत्र है जिनको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? उपदेश अच अनुनासिक इत, हलंत्यम, चुट्टू, श प्रत्यय, आदिरीन टूडवह और लशकव तदित्ते। ये 6 जो है अपने इत संज्ञक विधायक सूत्र रहेंगे। आगे है धातु सूत्र। गण उनादि की संज्ञा क्या होती है? तो उपदेश संज्ञा होती है। धातु सूत्र गण उनादि की उपदेश संज्ञा होती है। इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था क्योंकि यह प्रश्न जो है अपने 2018 के अंदर आया हुआ है। टीजीटी के अंदर, टीजीटी संस्कृत के अंदर 2018 में यही प्रश्न आया हुआ था। धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवती, तो उपदेश संज्ञा होती है धातु सूत्र गण उनादि की। ठीक है, आगे है टू नदी। धातु में टू की इत संज्ञा हुई है, तो टू की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? नीचे 6 अपने विधायक सूत्र है, उनमें से 4 सूत्रों की इत संज्ञा को विधायक सूत्र है 6, उनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक विधायक सूत्र है जिससे टू नदी धातु में टू की इत संज्ञा होती है। तो आदिरी टूडवे में, आदिरीय टूडवे से जो है अपने टू नदी धातु में टू की इत संज्ञा हुई है, क्योंकि आदि के अंदर अगर ई आ जाए, टू आ जाए या फिर डू आ जाए तो उनकी इत संज्ञा होती है इस सूत्र से। ठीक है, आगे है शप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? तो शप के अंदर जो है पै की तो इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से और श की हो जाएगी अपने लशकव तदीते से। ठीक है, लशकव तदीते से अपने श की इत संज्ञा हो जाएगी और पै की हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। तो पीछे रहेगा अपना ए जो है अपना शेष रहेगा। अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है, तो हमें बताना है इनमें से वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण होते कौन से हैं? वृद्धिरात दैच, यानी कि आत और एच। आत का मतलब आ और एच का मतलब ऐ और औ। ये 3 जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसके अलावा जो भी बच गए वो अपने वृद्धि संज्ञक नहीं होंगे। तो इसमें आ, ऐ और औ ये 3 जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसके अलावा बच गया क्या? ए। अगर इसके अलावा यहाँ पर ए की जगह और भी कोई सा ऑप्शन होता तो वह अपना राइट आंसर रहता। यहाँ पर अपना बी जो है राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। आगे है अधोलिखित में गुण है, तो इनमें बताना है गुण। अब गुण कौन से थे? अदेंग गुण है, यानी कि अत और एंग। अत का मतलब ए और एंग का मतलब ए और ओ। ये 3 जो है अपने गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ए और ओ। यहाँ पर अब देखना है इनमें से कौन सा है, तो ए है। ए जो है अपना गुण संज्ञक वर्ण रहेगा, यह अपना राइट आंसर रहेगा। आगे है द्रव्यवाची भिन्न प्रादि क्या कहलाते हैं? तो द्रव्यवाची भिन्न प्रादि जो है निपात कहलाते हैं। निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है, तो विभाषा संज्ञा जो है निषेध और विकल्प की होती है। न वेत्ति विभाषा, यानी कि न वा इति। न का अर्थ होता है निषेध और वा का अर्थ होता है विकल्प, और निषेध और विकल्प की जो है विभाषा संज्ञा होती है। इसका अगर सूत्र पूछा जाए, विधायक सूत्र या फिर संज्ञा सूत्र, तो न वेत्ति विभाषा। न वेत्ति का मतलब वा इति, न का निषेध, वा का विकल्प, न वा इति विभाषा। यह अपना आंसर रहेगा विभाषा संज्ञा, निषेध और विकल्प की संज्ञा। आगे है सुप तिङंतम पदम, यानी कि सुप तिङंतम। यहाँ पर खाली स्थान दे दिया और हमें भरना है रिक्त स्थान। नीचे 4 ऑप्शन है, तो सुप तिङंतम पद की जो है अपने संज्ञा सूत्र होता है सुप तिङंतम पदम। यहाँ पर अपना राइट आंसर रहेगा पदम। संहिता नित्य नहीं होती है, तो लौकिक वाक्य के अंदर जो है संहिता जो है नित्य नहीं होती है। इंद्र उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इंद्र किसका उदाहरण है। तो स्योंग का जो है स्योंग संज्ञा का उदाहरण है इंद्र। स्योंग संज्ञा में क्या होता है? हलो अनंतरा स्योंग है, यानी कि हल अनंतरा स्योंग है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई भी अनंतरा न हो, यानी कि स्वरों का व्यवधान न हो,
यानी कि कोई भी दो से या फिर दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई भी स्वर वर्ण न आए। तो यहाँ पर इंद्र है तो न के बाद में इन द, फिर द है, फिर र है। तो ये जो है अपने इनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आया है, तो इन तीनों की जो है स्योंग संज्ञा होगी। ठीक है, इंद्र जो है स्योंग संज्ञा का उदाहरण है। ये जो है अपना राइट आंसर रहेगा। आगे है अपना आकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो अ का जो है अपने अ के 18 भेद होते हैं। ठीक है, आगे पूछा है कि 18 भेद किन के नहीं हैं। तो अ के भी होते हैं, ई के भी होते हैं और ऊ के भी 18 भेद होते हैं, लेकिन ए के जो है अपने 18 भेद नहीं होते हैं, ए के 12 भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद री और लरी की अगर सवर्ण संज्ञा होने के बाद कुल कितने भेद हो जाते हैं। तो 30 भेद हो जाते हैं इनके सवर्ण संज्ञा होने के बाद। आगे पूछा है सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है। किनका समान होना जरूरी है। तो तुल्य आशय प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि बराबर होने चाहिए। तुल्य यानी कि उच्चारण स्थान और तुल्य आशय यानी कि उच्चारण स्थान, प्रयत्नम यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य वहाँ पर सिर्फ अभ्यंतर प्रयत्न से हैं। तो उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जो है समान होने चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी जो है सवर्ण संज्ञा होती है। आगे प्रश्न है अपना आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है। तो उदात्त की कोई भी चिन्ह नहीं होता है उदात्त के लिए। अनुदात्त के लिए जो है नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है। ठीक है, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। आगे है अपना सुप प्रत्यय कितने होते हैं। ठीक है, तो सुप प्रत्यय जो है अपने 21 होते हैं। और पद होने के लिए आवश्यक है सुबंत हो या फिर तिङंत हो, इन दोनों में से कोई भी एक हो। तो पद होने के लिए आवश्यक है इन दोनों में से एक होना चाहिए, सुबंत और तिङंत। दोनों में से कोई एक ही है अपना राइट आंसर रहेगा। वर्णों का अभाव क्या कहलाता है। तो वर्णों का अभाव जो है अवसान कहलाता है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। ठीक है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की क्या संज्ञा होती है। तो उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, उपधा संज्ञा कौन से वर्ण की होती है। तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की, यानी कि सेकंड लास्ट वर्ण जो होता है। जैसे कि राम शब्द है तो र के अंदर आ है, फिर मैं के अंदर अ है, तो अ वर्ण है उससे पूर्व पहले, ठीक पहले वर्ण क्या है, मैं है। तो मैं की जो है उपधा संज्ञा होगी। हर्षव इकारांत और हर्षव उकारांत की संज्ञा क्या होती है। तो घी संज्ञा होती है। शेषो घय सखी, यानी कि घी संज्ञा किनकी होती है। जो शेष बच गए, नदी संज्ञा करने के बाद जो शेष बच गए, हर्षव इकारांत और हर्षव उकारांत की घी संज्ञा होती है। सिर्फ सखी शब्द को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ सखी शब्द को छोड़कर जो हर्षो इकारांत और हर्षो उकारांत शब्द होते हैं, जैसे कि हरि, इनकी जो है घी संज्ञा होती है। ठीक है, वेदांगों में प्रधान अंग है। तो व्याकरण जो है वेदांगों के अंदर प्रधान अंग है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है। तो अ, यह जो है अपना अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अगर प्रथम सूत्र पूछा जाए अष्टाध्यायी का तो वृद्धिरात देइच, यानी कि वृद्धिरात देइच, यह जो है अपने अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र रहेगा। और अंतिम सूत्र जो है यह अपना अंतिम सूत्र रहेगा अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है। तो असिद्ध पाद कितने हैं अष्टाध्यायी के अंदर। 3 जो है, लास्ट के 3 पाद जो है अपने अष्टाध्यायी के असिद्ध पाद माने जाते हैं। और 29 जो है सिद्ध पाद माने जाते हैं, जिनको पाद सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। 29 को 30, 31 और 32 कुल कितने हैं अष्टाध्यायी के अंदर। तो 32 पाद रहेंगे, जिनमें से लास्ट के 3 पाद जो है वो असिद्ध पाद माने गए हैं। आगे है माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है अक्षर समन्वय, प्रत्याहार सूत्र और वर्णमाला सूत्र। तो इनको जो है तीनों ही कहा जाता है। इनसे प्रत्याहार बने हैं, इसीलिए प्रत्याहार सूत्र भी इनको कहा जाता है।
इनके अंदर पूरी वर्ण है, इनके अंदर पूरे के पूरे, इसलिए वर्णमाला सूत्र भी इनको कहा जाता है। इनसे वर्ण बने हैं। अक्षर समाम न्याय भी इनको कहा जाता है। क्ष, क्ष जो है इस वर्ण में संयोजन है, यानी कि यह किन वर्णों से मिलकर बना है, तो क और श इनसे जो है मिलकर बना है क्ष। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपने एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। मिलते हैं आगे नई वीडियोस में। संज्ञा प्रकरण की 2 सीरीज ही थी अपनी टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 से 35 प्रश्नों की एक सीरीज रही थी। आगे करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है कमेंट करके, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर